मातेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और बिल्कुल सुबह सुबह का समय है और नाश्ते में रागी की रोटी और चिंग्स चटनी आज खाने का है। और हाँ, वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाने के पहले आप सबों को हैप्पी सरहुल, प्राकृतिक पर्व सरहुल की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं हो। और आप लोग सब सरहुल कैसे कैसे मना रहे हैं बतलाइएगा जरूर, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए। आज मैं क्या क्या करती हूँ आप लोग मेरे साथ साथ बने, और ये किचन के दर्शन मैं करा दूं। किचन से आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रागी रोटी बनती है। आप लोग सब कैसे बनाते हैं बताइएगा जरूर। गुड आफ्टरनून। और अब खाने का समय हो गया, तो क्या क्या बना है वो दिखलाते हैं। काम करते करते छुट्टी का दिन जो है ना वो पूरा ऐसे बीत जाता है। तो साहब से मिलवाते हैं, है ना। इधर बालम, अरे ठीक से देखना। गुड आफ्टरनून तो बोल। गुड आफ्टरनून। खाना निकाल रहे हैं। मैडम काम करवा रही है ना, ऐसी बात करते हैं। हाँ, मिलजुल के करते हैं, दिखलाते हैं क्या क्या बना है, ठीक है। बैक कैमरे से ये साग दे रहे हैं, लीजिए। और ये मछली और खीरा। तो ये सब आज का ऐसे कर देते हैं क्या। तो कुछ इतने वैरायटी के बने हैं। हाँ, और मौसम बहुत ही खराब हो चुका है, लाइन कटा हुआ है। और जिसके कारण ये देखिए कपड़े सबको मैं लटका सटका के रखी हूँ। हाँ, पूरा पानी टपक रहे हैं, क्या करें एकदम मौसम। अरे एक कपड़ा उतारना भूल गए, देखिए काला दिख रहा ना बादल। तो साफ हो गया। अब कपड़ा अंदर कर दिया। ये लाइन रहने से क्या था ना कि मशीन में उसको थोड़ा स्पिन कर देते हैं। कुछ ऐसे नज़ारे हैं। चलिए, खाना ठंड हो रही है। हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। और आप सबों को हैप्पी सरहुल। और दिन भर तो कहीं नहीं गए, लेकिन अभी जा रहे हैं हम लोग सरहुल नाचने के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ साथ सरहुल नाचने के लिए, और हम लोग भी नाचेंगे और हमारे साथ साथ आप लोग भी नाचिएगा, ठीक है ना। जब तक नाचिएगा नहीं तब तक सरहुल पूरा नहीं होगा। तो चलिए हम लोगों के साथ साथ बने रहिए, और पसंद आने पर उसको आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए फिर बने रहिए। आइए, तो हम लोग यहाँ अभी ये कौन सा गांधी चौक है ना, गांधी चौक के पास पहुँच गए हैं। और धीरे धीरे जो है वो सरहुल खेलने वाला, सरहुल नाचने वाले लोग सब आ रहे हैं, और अभी हम लोग भी सरहुल नाचेंगे। हाँ, तो अपना नाम बताइए। अनीशा रचना टोपनो। अच्छा, चलिए तो सब मिल करके अभी धूम धड़ाका मचाएंगे हम लोग, है ना। पूजा स्थल तक तो नहीं गए थे हम लोग, लेकिन चलिए साथ में कम से कम नाचने का काम तो करेंगे। क्योंकि अभी जितने भी खोड़ा बोलते हैं, चाहे एरिया बोलते चाहे गांव बोलते हैं, सब कुछ जमा होने। मैं बैक कैमरे से दिखलाती हूँ आप सब। सारे लोग गाड़ी से जा रहा है भाई, नाचने वाले। अच्छा, उधर आ रहे हैं सब पीछे से, सब आ रहे हैं पीछे से। थोड़ा जूम करके मैं दिखला दूँ। और इधर भी सब सरहुल नाचने वाला ना। हाँ, सरहुल नाचने जा रही है ना। अरे तो शर्मा रही है तब। हाँ,
जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं नाचते गाते झूमते हुए सारे लोग, मतलब एक तरह से कहना चाहिए मिलन समारोह के लिए जा रहे हैं। पूजा वगैरह तो हो चुकी थी और मैं ये बतला दूं कि सरहुल एक तरह से आदिवासियों का मतलब कि नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है ना। और खोड़ा दर खोड़ा यानी कि कैसे बोले, टोला टोला के हिसाब से लोग अपना अपना जो जुलूस है उसे निकालते हैं। जिस तरीके से इस ग्रुप के पहले आप सबने देखा 2 ग्रुप पहले जा चुकी है, ये तीसरा ग्रुप है और ना जाने इस तरीके के और कई ग्रुप होंगे। मैं हर किसी को आप सबों को दिखलाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। और सरहुल में ही नया खाना होता है, यानी कि जितने भी नए चीज़ होते हैं उसको भगवान के नाम पे मतलब चढ़ाया जाता है और वो खाया जाता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए और साथ ही देख रहे सबों का खोसा में सरई का फूल। सरई का फूल कहने का मतलब है जो हमारे जंगलों में सखुआ के जो पेड़ होते हैं, साल के जो वृक्ष होते हैं, है ना, उसमें ठीक इस नववर्ष के समय में फूल खिलते हैं और उससे पूजा होती है और सबों को एक तरह से प्रसाद के रूप में सबों को बांटा जाता है। और सबों जो पुरुष होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनके कानों में लगाया जाता है और जो महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, माताएं होती हैं, उनके खोसा में खोसा जाता है। तो किस तरीके से लोग एकदम मद मस्त मग्न, है ना, झूमते नाचते गाते मिलन समारोह के लिए ये हाँ, ये मैं बतला दूं, ये जो जुलूस के रूप में जो आप सबों को दिखाई पड़ रहा है ये बोकारो स्टील सिटी में है और ये सेक्टर 8 सरना पूजा स्थल से जुलूस निकल करके और ये नया मोड़ की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए आप लोग बने रहिए और नए मोड़ में एक जुलूस के रूप में वहाँ मिलन समारोह होगा। तो मैं वहाँ तक आप सबों को लेकर के चलती हूँ, है ना। गाना मैं नहीं सुना पाऊंगी, वो इसलिए कि गाना सुनाऊंगी तो उसके साथ ही क्या लग जाएगा, कॉपीराइट, आप लोग सारे लोग जानते हैं। और क्या करूं, ये मजबूरियां हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए और आप लोग सब को ढेर सारी दोबारा बधाइयाँ सरहुल की, कैसे मनाएं। और आज के बाद से तो जितने भी नए फल फ्रूट्स हैं, है ना, वो खाना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए और इसके बाद मैं अपने जो म्यूजिक है दूसरे म्यूजिक से सारा वीडियो आप लोग तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। और धीरे धीरे करके जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं झूमते नाचते गाते खुशियां मनाते हुए, है ना, तो धीरे धीरे सारे लोग नया मोड़ पहुंचने लगे थे। और जो फिर मैं बोलूँगी अपने अपने खोड़ा, अपने अपने टोला, अपने अपने गली के अनुसार लोग ग्रुप बाइज ग्रुप मतलब नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, है ना। और काफ़ी शाम हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए आप सबों को बतला पा रही हूँ। तो कुछ ऐसा है आदिवासी कल्चर, इसमें बहुत सारे लोग अभी मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, है ना, कि आप क्या आदिवासी हैं। मैं हाँ बतला दूँ कि सर्वप्रथम मुझे पूछा जाए तो मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी में कुड़ुक हूँ, है ना। मेरा टाइटल किरकट्टा है, तो मैं कुड़ुक समुदाय से आती हूँ। तो आप लोग अन्यथा ना ले, धर्म अपने जगह पे है, जाति अपने जगह पे है, ठीक है ना। इन बातों को हम सबों को जानना चाहिए। जाति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जाति समुदाय बोला जाए तो मैं आदिवासी समुदाय से हूँ, आदिवासी जाति से हूँ, कुड़ुक हूँ, ठीक है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं इनका जो एक ट्रेडिशनल जो क्या कहना चाहिए कपड़े हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, है ना। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इनकी जो ओरिजिनल आवाज़ है, जो ओरिजिनलिटी है उसे मैं नहीं दिखला पा रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ मतलब कि म्यूजिक भी बज रहे हैं और जिसमें कि कॉपीराइट आने की पूरी संभावना होती है।
और ये खूबसूरत सा वेलकम वेलकम मी टू बोकारो, पता नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। और सारे लोग सेल्फी लेने फ़ोटो खिंचाने से पीछे नहीं हैं, है ना। और मैं और साहब इस भीड़ में दोनों अलग हो चुके थे, दोनों खो चुके थे। साहब किसी और साइड में थे और मैं किसी और तरफ थी। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से हमारी मुलाकातें नहीं हुई और आखिर में हम सबकी मुलाकात हुई। और मैं ये बतला दूं कि आदिवासी कहने से आदिवासी में कई कैटेगरी होते हैं, है ना, कई जातियां होती हैं कहना चाहिए। कुड़ुख, खड़िया, मुंडा, हो, संथाली और ना जाने और कितनी सारी जातियां जो कि जिनकी जो भाषाएं हैं एक दूसरे से मैच नहीं करती, हल्का फुल्का करती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुड़ुख यदि मैं जानती हूँ तो दूसरे और जो आदिवासी भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसे मैं नहीं समझ पाऊंगी और ना ही बोल पाऊंगी, है ना। और उनकी जो है क्षेत्रीय भाषा, वे अपनी भाषा तो बोलेंगे पर वे कुड़ुख नहीं बोल पाएंगे, तो इसलिए आदिवासी कहे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो भाषाएं हैं उसे दूसरे ना तो बोल पाते ना समझ पाते। यदि नागपुरी बोलूं, मैं शादरी बोलूं, तो वो उन भाषाओं को बोलने से हर लोग समझ सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। नहीं भी बोल पाएंगे तो समझ करके हिंदी में जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो जनजातीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं को सिर्फ उसी समाज के लोग, उसी जाति के लोग समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसलिए हम सबों को अपनी जो भाषाएं हैं, संस्कृति हैं, उसे बचा करके रखना चाहिए, जानना चाहिए। हम सबसे भी कुछ कुछ गलतियां होते जा रही हैं। हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को भाषाओं का आदान प्रदान नहीं कर रहे, और एक तरह से कहना चाहिए हमारी जो भाषाएं हैं वो लुप्त प्राय होती जा रही हैं। घर में हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, है ना, लेकिन देखिए बंगाली लोगों को देखिए, ठीक है ना। अब जब भी घर में बात होती है तो बचपन से बच्चों के साथ बंगाली में ही बात करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चों को अपने माता पिता से अब उसकी भाषा का आदान प्रदान होता है और हमारे में लगभग भाषाएं छूटती ही जा रही हैं। तो हम सब, मैं इस YouTube के माध्यम से सबों से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो भाषाएं हैं उसे हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करें। जो गलतियां हो चुकी हैं उसमें सुधार की जा सकती हैं, है ना। तो भाषाओं को बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो चलिए बने रहिए आप लोग, ठीक है ना।
और सरहुल नाच के हम लोग घर वापस हो गए। और अभी हस्बैंड का नाइट शिफ्ट है, तो खाना वगैरह बन रहा है, कपड़ा धोना बाकी था, लाइन कटा हुआ था आज दिन भर, तो कपड़ा धुल रहा है मशीन में, है ना। और रात का खाना क्या बना रहे हैं, तो भिंडी का भुजिया और सूखी रोटी। दिखलाते हैं थोड़ा कि भिंडी का भुजिया है या नहीं है, ठीक है। भिंडी का भुजिया चढ़ा हुआ है। अरे पानी बंद कीजिए, काम हो रहा है। हाँ, ये भिंडी का भुजिया चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और सर जी से अभी नहीं मिलवाते हैं, मिलने की स्थिति में नहीं है, मतलब उनको दिखाने की स्थिति में नहीं है, मिलने की स्थिति नहीं, उनको दिखाने की स्थिति में नहीं है। और भाई जो है वो जो सरहुल मना रहा है, क्या बताएं, वो कितना बजे, 2 बजे ही निकला हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। रास्ता में मिला था पर हम लोग बाइक में थे तो उसको नहीं ला सके, है ना। तो चलिए अब घर के और कामों को निपटते हैं, तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। और आप लोग सब सरहुल सब कैसे मनाएं कमेंट कीजिएगा, है ना। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का बहुत तरह का गुड एंड बैड कमेंट आने वाला है। तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग का अंत करते हैं। और पसंद आया तो यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय।